न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, जज की कुर्सी पर बैठे न्याय कर रहे हैं, और हम और आप उसके ठगवा व्यापार पर इदम द्रव्यम समर्पयामि पचमा फेल का पैर पूजा कर। का होता है ये सब कह के देवी देवता के बारे में हंसैत रहलै, धर्म करम के बारे में हंसैत रहलै। ई लड़का सब बिगड़ गेल है, बाप दादा से चलैत अबैत है, ओकरा हंसैत है सब, बाभन के कहैत रहलै बुरा भला। वैसे लोग जिनको लगता है कि ये गलत कह रहे हैं, यहाँ के वक्ता लोग, विद्वान लोग या आयोजक लोग, तो विचार आप करिएगा। आज आपका बेटा बेटी, आपका पोता पोती, नाती नतनी अगर पढ़ लिख करके मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, तो वो किसके बदौलत बन रहा है? उस पंडित के बदौलत या संविधान के बदौलत? विचार आप करिए। प्रेम से बोलिए जगत जननी महारानी की। गाते ना जयकारा, बड़ा सुंदर लगता है सुनने। आस्था फूट के उमड़ता है, एकदम पेट में से छाती में वो एकदम उमड़ता है। जरा विचार करके देखिए तो इसका मतलब क्या है। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, जगदेव बाबू की तरह, पेरियार ललाई सिंह यादव की तरह, बुद्ध की तरह, भीम की तरह आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे परिणाम जो हो, जो क्या होगा, हम मूल निवासियों का भारत है और हमारा ही रहेगा। जगदेव बाबू ने भी कहा, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, हम मरने को तैयार हैं। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, हम जेल जा रहे हैं, जाते रहे। और तीसरी पीढ़ी सत्ता हासिल करेगी, हमने सत्ता हासिल भी किया है, आगे भी करते रहे, कोई हमें नहीं रोक सकता। लेकिन बीच में हमारे ही समाज के बहरूपिया लोगों ने जो वोट लिया हमारी जाति बिरादरी के नाम पर, और उस वोट की जीत की पगड़ी बांधकर उन्हीं सामंतवादियों मनुवादियों के पैर पर जाकर गिरवी रख दिया, जो हमें धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में लज्जित और कलंकित करते आ रहे हैं। ऐसे आरोपियों को चिन्हित करके सबक सिखाना होगा। आज बिहार में है ना, पिछले 30-35 सालों से पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री है। अगला नंबर किसका होगा, ये तय बिहार के मूल निवासी समाज, बहुजन समाज को करना। ये जब तक आगे टीका पीछे टीक, अब भर भर थाली खाए मीट, अब बोले जय सनातन, तब तक बहुजन समाज का कल्याण नहीं होने वाला। मैं बात कर रहा था औरों का, मुखिया जी की बात कर रहे थे। एक महान कवि इसी धरती के हुए, इस जिला के हुए, तो झूम झूम कर गाते थे, कहते थे और चाहिए और चाहिए, कहते थे और चाहिए और चाहिए। औरों का क्या होगा? सब और चाहिए, अपने चाहिए, तो औरों का क्या होगा? लेकिन उसी औरों के लिए सोचने वाले समाज, इस समाज में भी वो लाल पैदा हुए जो कोई विद्यालय बनवाए, पुस्तकालय बनवाए, कोई कुआं बनवाए और तमाम सामाजिक सुविधाओं का यहाँ संसाधन उपलब्ध कराने का काम किए। आज वर्तमान में उनमें से मुखिया जी और उन्हीं में से ये आयोजक बंधु हैं जो जोखिम उठाए हैं ज्ञान के मार्ग के लिए ऐसा कार्य करें। हमारे समाज में से ही बहुत सारे लोग कहेंगे, का होता है ये सब कह के देवी देवता के बारे में हंसैत रहलै, धर्म करम के बारे में हंसैत रहलै, ये लड़का सब बिगड़ गेल है, ई सब बाप दादा से चलैत अबैत है, ओकरा हंसैत है, सब दूसैत है। इसी हमारे समाज के लोग कहेंगे और चर्चा कर। हमारे ही समाज के लोग ये भी कहेंगे कि बाभन के कहैत रहलै बुरा भला, बाभन के कहैत रहलै खराब है। वैसे लोग जिनको लगता है कि ये गलत कह रहे हैं, यहाँ के वक्ता लोग, विद्वान लोग या आयोजक लोग, तो विचार आप करिएगा। आज आपका बेटा बेटी, आपका पोता पोती, नाती नतनी अगर पढ़ लिख करके मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, तो वो किसके बदौलत बन रहा है? उस पंडित के बदौलत या संविधान के बदौलत? विचार आप करिएगा, ये तय आप करिएगा। असली देवता का मतलब, बात बात में हम लोग जो कहते हैं कि देवी देवता की कृपा से, कहते हैं ठेठ भोजपुरी शब्द है देवता। जरा सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देवता का संधि विच्छेद करिए तो, धीरू जी संधि विच्छेद करिए, देवता का क्या होगा? देवता का संधि विच्छेद। ठेठ भोजपुरी शब्द हम लोग आपस में बात करते हैं, अवतरो, जातरो, खातरो, लेवता, देवता। टुनटुन भाई कह रहे हैं देवता, और उसका उल्टा है लेवता। विचार जरा करके देखिए ना, देने वाला देवता,
ले ली, आप ले लेते हैं तो लेवता ले रहे हैं, ले ली आई देवता आई विष्णु जी दे रहे देवता देने वाला। विचार आप करिए, हमारे समाज के आदरणीय अभिभावकगण और युवा साथी बच्चे, माताएं बहनें बेटियां, विचार आप करिए, जन्म देने वाला कौन? माँ बाप। भोजन देने वाला कौन? माँ बाप। वस्त्र कपड़ा देने वाला कौन? घर बनाकर देने वाला कौन? ये जथा संपत्ति देने वाले कौन? शिक्षालय विद्यालय पुस्तकालय तक पहुंचाने वाले कौन? इस समाज में पहचान दिलाने वाले कौन? इस सुंदर संसार में लाने वाले कौन? विचार आप कि वो असली देवता माता पिता है या गोबर माटी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा रामायण गीता कुरान महाभारत? कौन है असली देवता? विचार करिए। मान लो गोबर के गौरी गणेश मान ले लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं, विद्यालय शिक्षालय नहीं होता तो वही आज भी हमको आपको सोलकनवा सुदरवा कहते आता, मास्टर साहब नहीं कहता, डॉक्टर साहब नहीं कहता, मुखिया जी नहीं कहता। विचार आप करिए कि कृपा कहां से बरस रही है, देवता कौन है? बात बात पर धार्मिक आयोजन में जयकारा लगाने वाले लोग क्या लगाते हैं जयकारा? प्रेम से बोलिए जगत जननी महारानी की, लगाते हैं ना जयकारा, बड़ा सुंदर लगता है सुनने में। आस्था फूट के उमड़ता है, एकदम पेट में से छाती में हो एकदम उमड़ता है। तो जरा विचार करके देखिए तो इसका मतलब क्या है? जगत जननी महारानी की जय। आप जयकारा लगाते हैं कहाँ, किसके सामने लगाते हैं? आकाश में ताक के, गोबर माटी पत्थर की मूर्ति के साथ, और उसका मतलब तक नहीं जानते। जगत मतलब अगर गलत हो तो विचार करिएगा, अच्छा हो तो अपने जीवन में कसम खाकर प्रण लेकर अपने जीवन में लागू करिए, और उस गोबर माटी का दलदल ठगवा बैंक के व्यापार को, ठगने का व्यापार को लात मार के फेंक दीजिए अपने घर से, अगर अच्छा लगे और अभी सही लगे तो। जगत मतलब संसार। ये संसार किससे है? हमको आपको माँ बाप ने जन्म दिया है, कब नहीं संसार को हम देख रहे हैं। अगर माँ बाप ने जन्म ना दिया होता तो ये संसार कौन जानता? हम आते ही नहीं धरती पर। कौन झखरा गांव, नवादा गांव, कौन जिला, क्या जानते हैं? ये संसार, ये जगत जननी, जन्म देने वाली महारानी, रानियों में सबसे बड़ी रानी महारानी, जगत को संसार को जन्म देने वाली महारानी। वो कौन है? ये संसार हम और आप, हमको आपको जन्म देने वाली वो महारानी कौन है? वो कौन है महारानी? कौन है महारानी? विचार आप करिए, एक स्वर में जरा बोलिए कि वो महारानी जन्म देने वाली कौन है? जरा एक स्वर में बोलिए, माँ है। अगर माँ ने जन्म ना दिया होता तो हम और आप यहाँ होते क्या? इस संसार में होते क्या? फिर सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें बेटियां डलिया उठाती हैं, खोइछा भरे चले, मंगलवारी बिफेवारी 16 सोमारी कहा करती हैं, और ताऊ जागा जागा कथी दोनी कौन चर्चा, किसको जगा रहे? सबसे ज्यादा धर्म ग्रंथों में माताएं बहनें बेटियों को, नारियों को जलील किया गया है, गालियां दी गई है। जगह जगह नारी नरक का द्वार है, नारी नरक का खान है। चाहे आप कोई धर्म ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, मनुस्मृति दुनिया की सबसे कलंकित किताब है, शर्मसार करने वाली नीच किताब है, उसमें उठाकर पढ़ लीजिए। नारी के साथ साथ तमाम पिछड़ी जातियां और शेड्यूल कास्ट हो, माइनॉरिटी हो, सबको गालियां दी गई और उसकी पूजा करते हैं हिंदू धर्म में। आप वेद उठाकर पढ़ लीजिए, आप रामायण महाभारत उठा के, गीता उठा के पढ़ लीजिए, क्यों जातियां लेकर के गालियां दी गई और नारियों को गालियां दी गई। और सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें बेटियों, भारत का संविधान नहीं होता तो आपको आंगन और दहलीज से बाहर निकालने का सम्मान और अधिकार आपको नहीं मिलता, आप वही गुलामी में पड़ी रहती। आज आप जो कुछ भी हैं वो संविधान की कृपा की बदौलत है, धर्म की कृपा की बदौलत नहीं है। ये तय आप करिए कि जागा जागा बिटवा, जागा जागा बिटिया, उठो पढ़ो। अगर आप ऐसा करने लगे तो हमारा समाज बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। हर घर में बुद्ध अम्बेडकर पैदा होंगे, हर घर में IAS IPS पैदा होगा, हर घर में अफसर पैदा होगा। वो दूर नहीं,
कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा करके तो देखिए। आज अगर है जो शिक्षा के रास्ते पर चले हैं, तब ये सम्मान समारोह उनके लिए, तब उनको सम्मान मिल रहा है। जिधर जाते हैं प्रणाम मास्टर साहब, मैडम प्रणाम, तब होता है। डॉक्टर साहब प्रणाम, वकील साहब प्रणाम, तब होता है। एक वकील साहिबा मुजफ्फरपुर में, वो वकालत में गए किसी काम से हम, तो वो कहीं कि विष्णुदेव भाई एक मदद आपसे चाहिए। हमके बोलिए ना। तो दराज में से वो निकाली पर्ची या कार्ड छपा हुआ था, श्री राम कथा का भव्य आयोजन जिला स्कूल मैदान, और रसीद साथे साथे, विष्णुदेव भाई इसमें आपको मदद करना है, कलेक्शन भी करवा देना। हमके बहुत अच्छा। आप एक बात बताइए, आप हिंदू धर्म का सम्मान करने चली हैं कि अपमान कर रही हैं, सो बताइए। तो बोले कि हम तो सम्मान करने चले। वकील साहब कहे कि आप तो हिंदू धर्म का अपमान कर रही है, धर्म विरोधी आप हैं। बोली कैसे? हम तो कथा करवाने जा रहे हैं। अरे नहीं, आप अपमान करने जा रही हैं, और कर रही हैं, अभी भी आप कर रही हैं, करते आ रही हैं अपमान। बोली कैसे? हम बोले ऐसे, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार नारियों को घूंघट में घर की दहलीज के भीतर रहने का अधिकार, और आप घूंघट छोड़ के कोट पैंट पहन के आप घर से बाहर चल के कुर्सी पर बैठी। हिंदू धर्म का अपमान तो इसी हो, आप न्यायालय में बैठ गई आके, तो धर्म विरोधी तो ऐसे ही आप कर रही हैं। बेटियों को हर जगह लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। शूद्र में हम सब, अब पशु है, नारी भी उसमें है। सकल तारन के अधिकारी, आपको गुलाम रहना है। मार पीट के आपको बस में के कब्जा में करके रखना है। तो आप तो उससे उस जंजीर को तोड़कर आप तो कुर्सी पर आके बैठ गई, वकालत खाना में बैठ गई। आप तो ऐसे ही हिंदू धर्म विरोधी हैं। सारे वकील लोग, अगल बगल के लोग जो सुनने लगे, वो आके खड़े हो गए और कहते हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिस धर्म ने हमें नीच कहा, जिस धर्म ने हमें जलील किया, जिस धर्म ने हमें अपमानित और कलंकित किया, हम उसी धर्म का धंधा करने चले हैं, कथा करवाने चले हैं। विचार मैडम आप करिए, और हमको तो लगता है अब आप खुद ही निर्णय लीजिए कि ये करना चाहिए कि नहीं। हमसे तो हमको लगता है आप सहयोग आप नहीं है मांगे। मैडम वही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली हमको माफ करिए, ये कथा का आयोजन आज से कैंसिल। मैं घोषणा करती हूँ ये कथा आयोजन कैंसिल। सामने में फोन करके कथावाचक को कही कि आयोजन नहीं होगा, किसी कारण बस खत्म किया जाए, सामने में फोन करके। और मैं बताऊं, वो जिस वकील साहिबा से मेरी बात हो रही थी, वो ब्राह्मण समाज की है। वो जब इस बात को समझ सकती है, ब्राह्मण समाज के लोग उसी संविधान को पढ़ करके न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, जज की कुर्सी पर बैठे न्याय कर रहे हैं, तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और हम और आप उसके ठगवा व्यापार पर इदम द्रव्यम समर्पयामि पचमा फेल का पैर पूजा कर। विचार आप करिए कि हम कहां से हमें शक्ति मिल रही है, इधर जाना चाहिए, और कहां हमारा शोषण हो रहा है, लात मारना चाहिए कि नहीं, आप करिए। हमारे ईश्वर जैसे बोले जगत जननी महारानी की जय, उसी तरह एक और जयकारा है, प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। दिन रात लोग लगाते हैं, परम सबसे बड़े, और उसी में शब्द है पिता, और उसके बाद है परम ईश्वर परमेश्वर, है कि नहीं? जयकारा लगाते हैं आंख मूंद के, अब पैर पूजते हैं ठगवा का। परम पिता परमेश्वर वो पिता है। कहते हैं धूप में एक पिता जलता है, चूल्हे पर एक माँ जलती है। धूप में पिता जलता है, चूल्हे पर माँ जलती है, तब औलाद पलती है। पिता कमा कर लाता है दिन भर, माँ उस राशन से खाना बनाती है चूल्हे पर, चूल्हे की आग पर चलती है, तब भोजन मिलता है। विचार आप करिए कि वो ईश्वर सबसे बड़े माँ बाप नहीं होते तो हम और आप होते क्या? कोई जन्म लिया है मंदिर से और मस्जिद से?
चर्च से या गुरुद्वारा से, कोई मैट्रिक इंटर बीए पास है मंदिर से या मस्जिद से, किसी को नौकरी मिली है मंदिर से या मस्जिद से, ये चुनाव जीते हैं आज, हमारे समाज को गौरव प्रदान कर रहे हैं, तो संविधान की बदौलत। नहीं तो शूद्रों को वोट देने का अधिकार नहीं था, मुखिया और विधायक बनने की तो दूर की बात।